अगला जो टॉपिक आपका है डाल्टन का आंशिक दाब है और इसमें फिर डिस्कस करेंगे दूसरा ग्राहम का आयतन का नियम। यानी कि डाल्टन ने भी एक नियम दिया, एक ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने नियम दिया, उन दोनों नियमों को डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, तो फटाफट सब लोग आ जाइए, जल्द से जल्द आइए, लेट नहीं करना भाई, जान लेना। सब लोग आ जाओ। 2 मिनट की लेट हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं, 5 मिनट का देरी हुआ, ज्यादा नहीं हुआ है, बस और बस मात्र 5 मिनट। चलिए बहुत अच्छे, सब लोग आ गए, जल्दी से आ जाइए। शालिग्राम आ गए हैं, प्रियंका बच्ची आ गए, भूमिका जलाल, वंश फैन क्लब आ गए हैं, राहुल वर्मा भी आ गए हैं और प्रिंस यादव आ गए हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। काव्या त्रिपाठी, हाँ क्या हुआ, गुड नाइट। वाह भाई, जाओ जाओ, गुड नाइट टाटा। चलिए चलते हैं, भानु भी आ गए हैं, आगे देखते हैं। बेचारा आ गया है भाई, एलोन लवर आ गए हैं, है ना। हाँ, श्री प्रकाश भी आ गए हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सोनी सिंह, हाँ नैतिक आ गए हैं, आजमगढ़ के यादव जी आ गए हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सब लोग जल्द से जल्द आइए। आज का सेशन जो आपका है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है, जो हम लोग पढ़ रहे थे भैया। क्या पढ़ रहे थे? कक्षा 11 की द्रव अवस्था, जो आपकी द्रव्य अवस्थाएं हैं, उस अवस्थाओं के अंतर्गत गैस के बारे में पढ़ रहे थे। गैस के बारे में हमने क्या पढ़ा था अभी, इसका पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था भाई? अरे भाई गैस के नियम पढ़ा था। उसके बाद डाल्टन का अब आता है आंशिक दाब का नियम, उसके बाद इसी में आएगा ग्राहम का नियम, आयतन संबंधी नियम। धीरे धीरे सारी चीजें आती जाएंगी, तो फटाफट आ जाइए, इसको डिस्कस करते हैं। क्या हमारी आवाज आपके कानों तक टकरा रही है? पापा का हेलीकॉप्टर आ गए, बहुत अच्छे। गुरुजी गुड इवनिंग, बाबू गुड इवनिंग। सब लोगों को ढेर सारा प्यार, सबको नमस्कार, सबको हेलो है। सब लोग को फिर से एक बार गुड इवनिंग बाबू, जल्दी से आ जाओ। हाँ ऐप में आज थे, बिल्कुल। चरण स्पर्श, अनीश कुमार, बहुत अच्छे बाबू। हाँ चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ स्मार्ट स्टाइल भी आ गए हैं, ओके। सारी चीजें क्लियर है? क्या सारी चीजें क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो फिर स्टार्ट करें। अभी बच्चों की संख्या बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ते रहना। स्टार्ट करें स्टार्ट करें स्टार्ट करें। तब तक हम हेडिंग डाल लें, तब तक के लिए हम हेडिंग डालें भैया। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या है उसको देखते हैं। इन्होंने भैया बताया कुछ इस तरह से, कुछ इस कदर से इनकी व्याख्या की गई कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने गैसों पर रिसर्च किया और गैसों के बारे में बताना शुरू किया। क्या अब गैस के बारे में क्या बताएंगे? ये प्रेशर बताएंगे, सबसे ज्यादा मेन बात क्या, प्रेशर के बारे में। तो आंशिक दाब लिखा है ना, तो डाल्टन ने दाब के ऊपर यानी प्रेशर के ऊपर अपने आप को क्या किया, जानकारी लेना चाहा, गणना किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ प्रयोग किए, सब कुछ किया। करने के बाद इन्होंने थ्योरी निकाला कि भैया जो हमारा डाल्टन का आंशिक दाब होता है ना, उन्होंने कहा कि जब एक पात्र में, किसी बंद पात्र में 2 या 2 से अधिक गैस एक साथ मिलाए जाए, परंतु वो सभी गैसें एक दूसरे से क्रिया ना करें, तब पूरे पात्र का जो कंटेनर होगा, उस कंटेनर का, उस पूरे पात्र का जो दाब होगा, वह दाब उसमें उपस्थित सभी कणों, मतलब डब्बे में उपस्थित सभी कण, क्या कण यानी गैसीय कण के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। इन्होंने बस इतना बताया। वही बात है कि एक डब्बे में बॉल रख दो, ढेर सारे बॉल को रख लो, ढेर सारे बॉल को रखो, चाहे गोली को रखो, चाहे जिसको रखो, बट एक बॉल का वजन हमको पता है। पूरे डब्बे का वजन कितना होगा? जितने बॉल है सबका गुणा कर दोगे एक साथ वजन में, यही करोगे ना। या तो सबको जोड़ोगे, 100 बॉल है तो 100 लोगों को जोड़ोगे, 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम जोड़ोगे, यही करोगे ना। तो ऐसे आपका गैसीय पात्र होता है। जब गैसीय पात्र में ढेर सारे गैसें रहेंगे एक दूसरे से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक, परंतु एक कंडीशन है कि वो गैसें एक दूसरे से क्रिया ना करें, दूर दूर रहें, सब एक दूसरे से घूमते रहें, किसी से तालमेल नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं, घूमेंगे भैया हम कुछ नहीं करेंगे। तब डाल्टन ने कहा कि पूरे पात्र का जो दाब होगा उसमें उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। क्या हमारी आवाज सही जा रही है? जा रही है? ओहो राधे राधे। ये बताओ ये संख्या कहां गायब हो जाती है यार? ऐसा लगता है, लग रहा हम आपको कुछ और बोल रहे हैं क्या? गाली वाली तो नहीं दे रहे हैं? इतने प्यार से समझा रहे हैं,
और पता चलता है कि 50 आया और मुंडी घुमा के देखो तो 30-40 पे अटक जाते हैं, फिर देखो फिर बढ़ जाते हैं, फिर देखो फिर डाउन हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं भाई, जो समझना चाहेगा वो लास्ट में आएगा। आगे चलते हैं, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। हाँ, पापा का हेलीकॉप्टर क्या है, पेपर नवंबर में होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने थ्योरी जो बोला वही थ्योरी होगी। क्या, यदि किसी बंद पात्र में दो या दो से अधिक, है ना, गैस मिश्रित किए गए हों, या रखे गए हों, 2 या 2 से अधिक गैस एक साथ रखे गए हों, ऐसे लिखो। 2 या 2 से अधिक गैस एक साथ, ऐसे लिखो, ज्यादा सही है। एक साथ रखे गए हों परंतु वे एक दूसरे से क्रिया ना करें, तब गैस का कुल दाब, तब गैसीय मिश्रण का, ऐसे लिखो, गैसीय मिश्रण का कुल दाब, गैसीय मिश्रण का कुल दाब क्या होगा भैया? कुल दाब आपका जो होगा वो होगा उसमें उपस्थित सभी गैसीय कणों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। कुल दाब उसमें उपस्थित सभी गैसीय कणों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। बस इन्होंने इतना कहा, क्या बराबर होगा। तो बराबर होगा कैसे? अब देखो ध्यान से, बहुत आसान भाषा है। यही बात है कि मैं बार बार बताता हूं, जो बात आप जानते हैं वही है, बचपन में जो खेलते आ रहे हैं। जैसे आपको कहा जाए भैया कि क्या है, आप बचपन में दादा दादी कहानी सुनाते थे एक, कि बेटा आपको अगर, है ना, इसमें 50 टमाटर रखे हो, लाल लाल, कैसे हो, लाल लाल हो, ध्यान से सुनना, कलर इसका बदल लें, 50 टमाटर रखे हो, ऐसे करके दादा दादी एक कहानी बुझाते थे ना, कहते थे बेटा बाबू बच्चा ये बताओ इसमें 50 टमाटर है और एक टमाटर का जो वजन है वो क्या है, 10 ग्राम है। ये बोला जाता था, या रुपया पैसा बुझाते थे कि एक टमाटर का जो दाम है 1 रुपया है, तो 50 टमाटर का दाम कितना होगा, ये ना। तो यहां से आप थोड़ा सा जब बड़े हो जाते हैं तो सवाल आपका बनता है मैथ में ज्यादा कि 50 टमाटर हैं और एक टमाटर का वजन है 10 रुपए, मतलब 10 ग्राम, तो भैया ये बताओ पूरे डब्बे का वजन कितना होगा। आप क्या करोगे, आप करोगे कुल वजन जो होगा, कुल वजन आप ऐसे करोगे, सर इतना आसान सवाल, 50 गुणे 10 कर देंगे, 500 ग्राम आ जाएगा भाई, यही करोगे ना। या फिर आप क्या करोगे, 50 लोगों को 10 ग्राम प्लस 10 ग्राम प्लस 10 ग्राम प्लस 10 ग्राम जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, जोड़ोगे ना, हाँ सब जोड़ेंगे। तो ऐसा करोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डब्बे में रखा होगा, जो जिस बर्तन में होगा, उसमें उनके छोटे छोटे अवयवी कणों का अगर मान मुझे पता चल जाए तो सबको मैं जोड़ दूंगा तो पूरे दाब के बराबर आ जाएगा। ऐसे गैस वाली बात है कि गैस के कण अगर एक दूसरे से क्रिया ना करें, यहां से मैं सवाल बताता हूं आपको, एक दूसरे से क्रिया, ये यहां से लिख दूं, यहां गैस, ये गैस का डब्बा है और डब्बे में क्या है, छोटे छोटे गैस के कण है।
जो एक दूसरे से दूर दूर है, ध्यान देना, एक दूसरे से क्या है, दूर दूर है। तो जब दूर दूर है, इनका जो गैसीय कण होगा, इनका जो कण होगा, अब बात करते हैं कुछ इस तरह से गैसीय कण होगा। 1 मिनट के लिए। हाँ, तो क्या हुआ कि इसमें बताया हमने, है ना, बताया हमने, क्या बताया भाई, हमने कहा कि जो गैसीय कण हमारे हैं, क्या सही है ना सब कुछ, क्या बात है, हाँ सही है, सब आएंगे। आकाश बाबू आए, आकाश जी जैसे, हाँ आजमगढ़ के जय समाजवाद, ठीक, बोलते रहो, यहां प्रचार ना करना। लेकिन क्या है, इसमें ढेर सारे गैस भरे हुए हैं, जो गैस क्या है, एक दूसरे से अलग अलग प्रकार के हैं, और अलग अलग प्रकार के क्या, ये क्रिया नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से क्रिया नहीं कर रहे हैं। इन सबका गैसों का आंशिक दाब, है ना, यहां से लिखेंगे माना, माना गैसों का, है ना, गैसों का आंशिक दाब, आंशिक दाब क्रमशः, क्रमशः P1, P2, P3, P4 डॉट 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 Pn, मतलब ढेर सारे हैं, हो गया। अब भैया कुल दाब, तब कुल दाब बराबर क्या हो जाएगा, कुल दाब बराबर क्या हो जाएगा भैया, है ना, आंशिक दाबों का योग, क्या, आंशिक दाबों का योग होगा ना, हाँ सर होगा। तो जब होगा तो फिर फिक्र किस बात की, क्या लिखेंगे आप, यहां लिखेंगे P कुल इसके टांग में, हो गया, बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस डॉट 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 प्लस Pn, अगर n गैस के अणु हैं तब, अगर n गैस के अणु हैं तब, और नहीं जितने होंगे उन सबको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से, ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ, हाँ जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी बताओ, क्या आपको ये टॉपिक समझ में आ गया? अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। हाँ सर आ गया सर समझ में। ओ स्मार्टी साहिल, आपको दिक्कत क्या हो गई? चलो आप यार इतने समझदार बच्चे, हमको लग रहा है आपका दिमाग इस समय कहीं दूसरी जगह मंडरा रहा है ना। देखो क्या कहा गया, डाल्टन ने कहा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ध्यान देना कक्षा 12 में, अभी नहीं 11 का टॉपिक, क्या लिखा है, डाल्टन के अनुसार, डाल्टन ने कहा कि जब किसी पात्र में 2 या 2 से अधिक गैसों को मिश्रित किया जाए या एक साथ लिया जाए, लेकिन उसमें से कोई गैस एक दूसरे से क्रिया ना करें, तब पूरे गैस का जो दाब होगा, कुल दाब जो होगा, वह दाब गैस के कणों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। यही तो मैंने किया लास्ट में, यही तो मैंने किया, बस मान लिया मैंने कि भैया इसमें जो गैस के कण, ये कंटेनर है, इसमें गैस ढेर सारे हैं जो एक दूसरे से क्रिया नहीं कर रहे हैं, उनका दाब अलग से P1 P2 P3 डॉट 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 Pn है, तो भैया कुल दाब क्या हो जाएगा, आंशिक दाबों का योग हो जाएगा। आ गया, अब आया ना? हाँ सर आ गया आ गया आ गया। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आ गया सर, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। 50 गए थे, 50 से डाउन हो गए हो, क्या बात है, 50 नहीं ऊपर करोगे क्या आप? हाँ चलिए बहुत अच्छे, आ गया समझ में, तो आगे चले। हाँ सर आगे चलिए, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बता रहे हैं कि आंशिक दाब क्या होगा डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार बताया गया कि आंशिक दाब क्या होगा। हो आ जाओ भैया, डाल्टन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन 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 के अनुसार क्या हुआ, डाल्टन ने फिर एक बात कहा कि जो हमारा आंशिक दाब होता है ना, वह आंशिक दाब कुल दाब के और मोल प्रभाज के बराबर होता है। ध्यान देना,
इन्होंने कहा कि जो आंशिक दाब हमारा होता है, जैसे कि अगर आंशिक दाब दिया है सवाल में तो ठीक है, लेकिन आंशिक दाब अगर नहीं दिया है तो डाल्टन ने फिर एक नियम बताया कि किसी गैस का जो आंशिक दाब होगा उस गैस का पूर्ण दाब और उस गैस का मोल अंश के गुणनफल के बराबर होगा। क्या? उस गैस की पूर्ण दाब मतलब कुल दाब के बराबर और उस गैस के मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है, ये कहा इन्होंने। लेकिन अगर आप कक्षा 12 में कहीं सुने होंगे तो ये बात क्या है, ये टॉपिक जो होता है, ये डाल्टन ने फिर क्या बोला था कि गैसीय अणुओं के लिए, गैसीय विलयनों के लिए जो वाष्प दाब होता है उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। और वहीं से यह नियम निकल के आता है कि जो वाष्प दाब होता है, आंशिक वाष्प दाब, वो क्या होता है, उसके दाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के समानुपाती। क्योंकि जब वहां प्रोपोर्शनल हटता था, हटेगा तो क्या आता है, एक दाब आता है। लेकिन आपको अभी 11 में क्या पढ़ना है, 11 में डाल्टन ने डायरेक्ट कहा है, क्या कहा है, कहा है कि किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश और उस गैस के कुल दाब के गुणनफल के बराबर होता है। 11 के अनुसार, है ना, 11 के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के क्या होगा भैया, उस गैस के, है ना, आंशिक दाब निकालना है, कुल दाब इतना दाब, उस गैस के मोल अंश, ये संबंध ना लिखो, ये संबंध कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करते हैं, गैस का दाब यहां से मैं थोड़ा और अच्छा डिफरेंस, किसी गैस का दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। हो गया? अरे भाई समानुपाती होता है तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, P प्रोपोर्शनल मोल अंश, ध्यान देना, मोल अंश ऐसे लिखोगे तो ज्यादा सही होगा, मोल अंश। अब जब P हटता है प्रोपोर्शनल तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है P नॉट इंटू मोल अंश आएगा। P नॉट क्या होगा, शुद्ध घटक का वाष्प दाब क्या होगा, जहां P नॉट गैस के शुद्ध घटक का वाष्प, गैस का शुद्ध घटक का दाब है, सीधा शुद्ध घटक का दाब। बस ऐसे लिख लो और कुछ नहीं, यानी शुद्ध घटक का दाब जो हमारा है वो P नॉट है। आया? यानी क्या बोला, वही आपका जो आपका क्या है, आंशिक दाब जो आता है वो शुद्ध घटक के दाब और मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। यही चीज आपका डाल्टन ने कहा था यहां से, और 11 में डायरेक्ट ये बात बोला जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि पूरा बता दूं, आपको फिर दोबारा मिलेगा तो पूरा बताना जरूरी है। आ गया समझ में? बताइए, इतनी टॉपिक समझ में आई? जल्दी से, हाँ जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, क्या आपको ये थोड़ा सा जो मैंने थ्योरी लिखा है ये समझ में आया? अभी आगे मोल अंश क्या होता है मैं बताता हूं, अभी कहोगे सर मोल अंश क्या होता है, जल्दी बताइए। चलिए, हाँ ठीक है, यादव सरकार झंडा लगा के घूमा, आ गया सर, बिल्कुल आ गया। हाँ अब बताते हैं मोल अंश, सब कहोगे सर जी, ओहो रश्मि बच्ची, ठीक है मैं बताता हूं, चिंता मत करो आप लोग। क्या कहा डाल्टन ने, कहा किसी गैस का जो दाब होता है उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश पता नहीं क्या है, उसको बाद में देखेंगे, पहले हम देख रहे हैं केवल हमने दाब लिखा P, मोल अंश के समानुपाती कर दिया। जब समानुपाती चिन्ह आता तो एक कांस्टेंट आता है,
अब डाल्टन के अनुसार एक आएगा पी नॉट। अब पी नॉट भी क्या है, एक स्थिरांक है। आप ऐसे लिख सकते हो कि डाल्टन स्थिरांक है, डाल्टन नियतांक है, आप ऐसे बोल सकते हो। या चलो मैं लिख भी देता हूं, या पी नॉट जो है वो डाल्टन नियतांक, डाल्टन नियतांक। लो लिख देते हैं। क्या चाहिए भाई आपको, क्या क्या लिखना है, डाल्टन नियतांक लिख सकते हो गया। अब बात आती है कि ये जब प्रोपोर्शनल हटा तो मैंने लिख दिया जो पी नॉट है गैस शुद्ध घटक का क्या है, वाष्प दाब शुद्ध घटक का दाब है, यानी जो गैस होगा उस गैस का शुद्ध घटक होगा, अकेले में कुछ दाब रहा होगा, उसी दाब के और उसी मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। अब बात आती है कि सर मोल अंश क्या है, सर मोल अंश क्या है, मोल अंश बराबर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो मोल अंश क्या होता है, मोल अंश भी आपका एक विलयन चैप्टर का टॉपिक है। जो मोल मैंने पढ़ाया था, मोल आप पढ़े हैं तो वहीं से रिलेटेड ये मोल अंश है। मोल अंश क्या होता है, किसी घटक का मोल अंश उस घटक के मोल और विलयन में उपस्थित मतलब मिश्रण में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की योग के अनुपात के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी घटक का मोल अंश, किसी एक घटक का, चाहे जिस घटक का मोल अंश निकालना हो, किसी घटक का मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या और मिश्रण में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्याओं के योग के अनुपात के बराबर होता है, के बराबर होता है। इसका मतलब मोल बटे मोल होगा, बस इतने फर्क होगा कि जिस घटक का मोल अंश होगा उस घटक का मोल ऊपर होगा और वो घटक जितने मिश्रण में है सभी घटकों के मोलों के योग के बराबर कर दो अनुपात, तुरंत आ जाएगा मोल अंश, तुरंत आ जाएगा मोल अंश। यहां से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे, इसे थ्योरी लिख दे, क्या थ्योरी लिख दें, हाँ बताए जल्दी से, थ्योरी लिखें कि आपको समझ में आ गया थ्योरी मैं बोल रहा हूं। बताओ मुझे थ्योरी लिखनी पड़ेगी या आप लिखोगे? हाँ ए भाई राजनीतिक ना करो यार। हाँ सर पी नॉट की वैल्यू कोई होगी ना, पी नॉट की वैल्यू फिक्स नहीं होगी बाबू। स्मार्टिस्ट साहिल आपने सही कहा, पी नॉट नियतांक तो है लेकिन पी नॉट की वैल्यू यहाँ फिक्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसका दाब कुछ होगा, इसका मान कुछ होगा, पी नॉट कुछ और हो जाएगा, इसका मान कुछ और होगा, इसका मान कुछ और होगा, पी नॉट कुछ और हो जाएगा। तो बात कुछ अंतर है। और पी नॉट कैलकुलेटिव है, अलग अलग होगा भाई, क्योंकि पी नॉट हो सकता है हाइड्रोजन के लिए अलग हो, ऑक्सीजन के लिए अलग हो, नाइट्रोजन के लिए अलग हो, क्योंकि अणु अलग अलग है तो दाब भी अलग अलग होगा ना, इसलिए पी नॉट बदलता रहता है। आ गया? चलिए बहुत अच्छे। अब हम बता रहे हैं, इसको लिख करके बता देते हैं भाई, लिख के किसी एक घटक का, किसी एक घटक का मोल अंश, इसका दूसरा नाम होता है मोल प्रभाज, मोल अंश है ना, उस घटक के मोलों की संख्या और मिश्रण में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या है ना के योग के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। इसे बोला जाता है चाई, लेकिन लिखा रहता है यक्स, ज्यादातर लोग पढ़ते हैं यक्स, यहां लिख दो चाई है ना, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब बताओ, मैं थ्योरी भी लिख दिया भाई, क्या चाहिए आपको? आ रहा समझ में? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। सर आ गया समझ में? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ लिख लेंगे। अच्छा आकाश बाबू अभी भी क्यों लिख लेंगे? मैं तो भाई पहले लिख दिया। चलो अब लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, मैं इसका फार्मूला बताने वाला हूं। इस मोल अंश का फार्मूला क्या होगा पहले उसको जान लो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चले चले? हाँ चलिए सर चलते हैं। अब देखो यहां से लिखेंगे, माना
गैसीय गैसीय माना गैसीय मिश्रण में गैसों के मोल क्रमशः मान ले क्या भैया N1 एंड N2 है। चलो तब पहले गैस मतलब क्या घटक, पहले घटक का मोल अंश क्या होगा बराबर पहले घटक के मोल की संख्या है ना, पहले घटक के मोल होल बाई दोनों घटकों का मोल हो गया, ये हो गया। अब बताओ जब हमने लिखा इसका संकेत मैंने क्या बताया भैया चाई होता है, या x लिख लो आप, इसका संकेत लिख लो chi1 क्योंकि पहला घटक है, बराबर क्या हो जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। इसी प्रकार है ना chi2 बराबर अब की बार क्या हो जाएगा दूसरे घटक का मूल ऊपर हो जाएगा बटे नीचे द्वितीय घटक है तो दोनों घटकों के मूलों की संख्याओं का योग। आया कि नहीं आया? आया सर, आया सर। चलिए जल्दी बताइए आज, चलिए जल्दी बताइए समझ में आ गया? जल्दी बताइए समझ में आ गया बाबू? जल्दी बताइए जल्दी से यहां चुनाव मत चलाओ यार, राजनीति मत करो, है ना? हाँ नूरगुल भी नहीं आए हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं, जल्दी से बताइए समझ में आ गया? हाँ A बाई बी के मोल, हाँ बिल्कुल दोनों के पहले घटक के मोल की संख्या। यस सर आ गया समझ में, आगे चलें जल्दी से। क्या सबको आ गया सर? यस सर आ गया, शालिग्राम यस सर आ गया, और स्मार्टी शाहिल आ गया सर, संजय यस सर आ गया सर, और किसको आया समझ में? नैतिक गुप्ता को भी आ गया सर, आ गया समझ में सर। और जल्दी से, हाँ वर्षा बच्ची को भी आ गया सर। आकाश कोहली, क्या लिखा है कोहली? हाँ कोहली लिखे हैं, हाँ आ गया सर। रेशमी को भी आ गया है, चलिए बहुत अच्छे, सबको आ गया, क्लियर है। तो हम चल रहे हैं आगे चल रहे हैं मतलब मोल अंश पता चल गया। अब मोल तो जानते हो ना भाई, मोल क्या होता है? एक बात और, जो नया बच्चा होगा वो कहेगा सर मोल क्या होता है? मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार होता है। ये मैंने आपको मोल संकल्पना में पढ़ाया था, मोल संकल्पना में मैंने पढ़ाया था ना। वही आपका मोल होगा, भार दिया रहेगा, मोल निकाल लेना, मोल निकल गया जैसे तैसे आ जाएगा आपका मोल अंश। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब आपका बताना है ग्राहम का आयतन संबंधी नियम। क्या? ग्राहम एक वैज्ञानिक थे और एमा गेट थे, ग्राहम अभी नहीं है, ग्राहम विसरण का नियम थे, एमा गेट थे, हाँ एमा गेट थे, सही है। ग्राहम तो विसरण का नियम दिए थे, है ना, विसरण और निसरण का। एमा गेट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आयतन संबंधी नियम दिया। क्या दिया? आयतन संबंधी नियम दिया। ये भी आ गया सर, हाँ आ गया। अब कमेंट आ रहा, अभी तक चुनाव चल रहा था, है ना, अभी तक चुनाव चल रहा था आप लोग का। चलो बताएं एमा गेट का आयतन का नियम भैया। हाँ चलिए, एमा गेट का आंशिक आयतन का नियम, पहले ये लिख लो, पढ़ लो, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। हाँ सारी चीजें सही है, चुनाव नहीं लड़ना है आपको। एमा गेट के आंशिक आयतन का नियम। आंशिक आयतन का नियम देखो, जानते हो ये कौन है? ये डाल्टन के समझो कि विरोधी एक प्रकार से।
विरोधी, ये विरोधी मतलब कहने लगे कि भाई तुम किए हो तो मैं कर दिखाऊंगा। विरोधी नहीं, एक जज्बा भी कह सकते हो कि इन्होंने कहा कि तुम किए हो तो मैं भी करूंगा, है ना। इन्होंने कहा कि तुम अगर किए हो तो मैं भी करूंगा। ये डायलॉग मारते हुए कहे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इन्होंने कहा, इमागेट ने कहा, जब डाल्टन को देख लिया कि डाल्टन ने एक नियम बता दिया तो इन्होंने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन्होंने कहा तुम्हारे अंदर ताकत है तो मेरे अंदर भी ताकत है, तुम्हारे अंदर ईश्वर ने अक्ल दिया तो मेरे अंदर भी ईश्वर ने अक्ल दिया, खोपड़ी दी है, छोटी सी है भले लेकिन कुछ ना कुछ काम की चीज है। इन्होंने उन्हीं का नकल किया और नकल करते ही इन्होंने नया नियम, नकल करो लेकिन कुछ नया करो तब आपको मानेंगे कोई। नकल करो लेकिन नया करो, ये नहीं कि आपका जैसे जैसे फला बंदा करता गया है वही वही चीज मैं भी करूं तो मैं नाम दूं अपना, नहीं, सब लोग उसी को जानेंगे। आप उसका नकल करो लेकिन कुछ नया करो, है ना, नया करो। आप ऐसे समझ जाओ कि वो कूद रहा था छत पे तो मैं भी कूदूंगा छत पे, लेकिन वो जिस एक्टिंग से कूदा था उस एक्टिंग से मत कूदना, नए कला से कूदना, लेकिन छत से मत कूदना यार, नहीं पता चलेगा हाथ पैर तोड़ के रख दोगे, कहोगे सर जी कहे तो छत से कूद जाना, नया कला हो जाएगा। देखिए इमागेट ने क्या कहा, इमागेट एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि भाई जैसे डाल्टन ने कहा कि आंशिक दाब का नियम, वैसे इमागेट ने भी कहा कि हमारा क्या होगा, आंशिक आयतन होगा। इन्होंने कहा कि जब दो या दो से अधिक गैसों को एक साथ रखा जाए वो एक दूसरे से क्रिया ना करें, एक साथ रखा जाए। थ्योरी एकदम वैसे बोला इन्होंने, एकदम वैसे बोला। क्या कहा, डाल्टन ने भी कहा था कि जब दो या दो से अधिक गैसों को एक साथ रखा जाए परंतु एक दूसरे से वो क्रिया ना करें। इन्होंने भी यही कहा कि दो या दो से अधिक गैसों को जब एक साथ रखा जाएगा और वो एक दूसरे से क्रिया ना करें तब इनके गैस का कुल आयतन जो होगा, इनके गैस का कुल आयतन जो होगा गैस के कणों के आंशिक आयतन के योग के बराबर होगा। बताओ एकदम वो वही डिफिनेशन दिया कि नहीं दिया इन्होंने, उन्होंने दाब दिया था, इन्होंने आयतन दे दिया, नया नाम आ गया, क्या कहा, इमागेट ने कर दिया। उन्होंने दाब दिया था, इन्होंने आयतन दे दिया। भैया अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। थ्योरी तो लिख ले जाओगे ना, लिख ले जाओगे, लिख ले जाओगे ना। चलिए, ओहो माधव चतुर्वेदी जी कह रहे हैं सर आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बाबू, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको इस जन्मदिन की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां हो, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, खुशहाल रहें, परिवार में मस्त रहें, हमेशा कामयाबी की मंजिलों को छूते रहें। आने वाला समय हर पल, हर समय, हर सेकंड, साल के 365 दिन है ना, 24 घंटे, 24 पूरा जितना सेकंड होता है, सारी चीजों में, सारे समय में आप हमेशा खुशियों से भरे रहें। चलिए जल्दी बताइए। हाँ अब आते हैं सर आप मुंबई आ जाइए। ओहो पार्टी होगी मुंबई से, चलो मेरे नाम से कोई अच्छे से व्यक्ति नहीं, बाहर कोई गरीब होगा उसको खाना खिला देना, चलो बस यही कहना चाहता हूं। हाँ किसी गरीब को खाना है। गुरुत्वाकर्षण कूलाम नियम, ओहो सर जैसे गुरुत्वाकर्षण कूलाम नियम, हाँ स्मार्टी साहिल सही बता रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण कूलाम नियम कूलाम ने दे दिया, न्यूटन ने दिया था, कूलाम ने कह दिया, है ना, सही है। अब देखो इन्होंने क्या कहा, सर आपकी वीडियो लाइन पे कौन नहीं है, ओहो लाइन पे क्या, मस्ती पे सब लोग हैं। हाँ चलिए लाइन पे सारी वीडियो है, लाइन से सारी वीडियो है, आप देख सकते हैं। बस इतने हैं कि आपकी जो 11 की क्लासें आती हैं केमिस्ट्री की, वो रात 10 बजे से 11 बजे के बीच में आती हैं, लेकिन वो कब कब आती हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 3 दिन आती है भैया, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस बात को ध्यान देना, बीच में 3 दिन गैपिंग होता है ना, ठीक। हाँ सही कहा आपने, हमने सही कहा कि जब पार्टी करनी है तो खिला देना किसी गरीब व्यक्ति को, बेचारे को। देखिए यहां से अब सवाल को पढ़ते हैं। जो थ्योरी कहा इन्होंने कहा थ्योरी, वही थ्योरी एकदम डाल्टन के आंशिक दाब की थ्योरी, मैं यहां से लिख देता हूं, है ना, डाल्टन के, मैं यहां से लिख देता हूं, यहां से लिख देता हूं क्या, डाल्टन के आंशिक दाब, है ना, के नियम के समान यह भी नियम है, बस ये नियम है। अब थ्योरी आप समझ जाना, है ना,
थ्योरी आप समझ जाना। अब मैं लिखने जा रहा हूं, माना गैसीय मिश्रण में, क्या गैसीय मिश्रण में, ए भाई अगर मैं थ्योरी यही समान कर दूं तो कहीं कुछ बच्चों का दिमाग ये ना आ जाए कि सर डाल्टन ने दाब कहा था तो आपने आयतन कहां से लाके डाल दिया। ना बाबा ना, मुझे लिखना ही पड़ेगा लग रहा है ना। ना ना ना, इसकी गलती नहीं करेंगे हम, हमको लिखना पड़ेगा लग रहा है। एमागेट के अनुसार, चलो एमागेट के अनुसार, एमागेट के अनुसार, एमागेट के अनुसार है ना, जब दो या दो से है ना अधिक गैसों को एक साथ लिया जाए परंतु एक दूसरे से क्रिया ना करें भैया, एक दूसरे से क्रिया ना करें, और जब क्रिया नहीं करेंगे तो कुछ बात तो होगी, है ना, ना करें, तब गैस का कुल आयतन है ना, उसमें उपस्थित सभी गैसों के है ना के द्वारा घेरे गए आयतन, अरे भाई क्या लिख रहा हूं, घेरे गए आयतन के योग के बराबर होता है। अब तो याद हो गया होगा, योग के बराबर होता है। ए भाई कितना आसान करना है बताओ, अब आ गया, याद हो गया, जल्दी बताइए। हाँ सर बिल्कुल, हाँ चलिए जल्दी से समझ में आ गया, ये थ्योरी आ गई समझ में। अगर आ गई तो फिर डायरेक्ट बोल दो कि सर आंशिक दाब जो आंशिक आयतन होगा वो क्या होगा, B1 B2 होगा, यानी B कुल बराबर क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट प्लस Bn, मतलब n गैस के अणु अगर हैं तो उनके द्वारा घेरा गया आयतन जो होगा उन्हीं के आयतनों के योग के बराबर होगा। अब बात वही है, अब बात वही क्या है, पुरानी बातें, क्या आ गया सर, बिल्कुल बहुत अच्छे। एग्जाम्पल वही है कि आप क्या करिए भैया, क्या करिए, ले लीजिए आप एक बक्सा, उस बक्से में छोटे छोटे मिठाई के डब्बे रखिए। अब जब कहा जाए कि बक्से में कितना स्थान घेरा गया है तो क्या कहोगे, यही कहोगे ना कि छोटे छोटे डब्बों का जो स्थान घेरा गया उन्हीं को जोड़ लो, कितना स्थान मिठाई से भरा है पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपको। तो वैसे आयतन है भाई, वैसे आयतन है, हाँ बिल्कुल भाई एकदम सही कहा, स्मार्टी साहिल ने लिख दिया, एकदम आ गया सर, बिल्कुल आ गया। जल्दी से बताइए, कमेंट करो। और संख्या जब घट जाती है तो तकलीफ होती है हमें, जानते हो ना कि हम लोग की एनर्जी वहीं से मिलती है, आप लोगों के पास से संख्या देख करके मिलती है। जब संख्या खत्म होती है तो दिल पे चोट लग जाती है भाई, ऐसे लगता है तोड़ दिया तुम लोगों ने दिल, वादा तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ते जा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, वादा निभाना चाहिए, है ना। अब कहोगे सर वादा तो वादे होता है ना। अजय बाबू कहां से हो, वाह रे भाई वाह, एकदम सही कहा सालिग्राम बाबू ने। हमारा जो भी कुछ है, हमारी जो भी कुछ है वो यही है। कौन है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री भी एक फीमेल वर्ड है, मैं इसी से कुछ भी कर लेता हूं, मैं इसी से प्यार करता हूं, बस यही मेरी केमिस्ट्री है, यही मेरी जीएफ है, यही मेरी लवर है, यही मेरा सब कुछ है ना, यही मेरा फैशन है। अब इसी को मान लो जो मानना है ना। अब इसमें एलिमेंट बहुत है, सब लोग हैं, तमाम तरह के लोग हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, सबके सब लोग अलग अलग है। अब कहोगे सर जी आप कोई दूसरा, है ना।
चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सही है। हाँ सर, वादा इसलिए तोड़ा है क्योंकि, अच्छा मुकेश सर क्लास नहीं लेते हैं। हो घोर अन्याय। ये बताओ बाबू, आप अगर तोड़ के बैठ जाओगे तो आपका एक सब्जेक्ट की वजह से 4 सब्जेक्ट बर्बाद होंगे कि नहीं होंगे? 4 सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं ना, 4 सब्जेक्ट में आपको आना चाहिए, वहां आपको चिल्लाना चाहिए, मन से पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन वहां आके एक आध बार कमेंट कर देना चाहिए ना, लेकिन आते ही नहीं हो। नाराज होकर बैठने से नुकसान उनका नहीं है, खुद का है। क्यों? क्योंकि आप एक सब्जेक्ट की वजह से 4 सब्जेक्ट को छोड़ के बैठ रहे हैं। 4 सब्जेक्ट, 4 विषय आपके चलते हैं, अच्छे से चल रहे हैं, 4-5 विषय, उसको अगर अच्छे से पढ़िए तो हो सकता है एक सब्जेक्ट आएंगे सर, देख करके आएंगे। और या तो हो सकता हो वो इस इंतजार में हो कि बच्चे वादा तोड़ रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि आप नहीं आ रहे हो इसलिए वो भी देख रहे हैं, क्योंकि देखते होंगे ना, लाइव क्लास चलती भाई, देखते होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या हो गया है, आखिर क्या गलती हुई है? बताओ, हम लोगों से कुछ गलती हुई है या किसी और से हुई है जिसकी वजह से आप लोग आते हैं शुरुआत में, उसके बाद चले जाते हैं, या किसी को बताते नहीं? क्या रीजन है आखिर, बताओ। हाँ, फिजिक्स भी जरूरी है, इसलिए तो कह रहे हैं कि बाकी 4 सब्जेक्ट तो आप वीक मत होने दो, 4 सब्जेक्ट को डूबने मत दो, आपकी फिजिक्स बचेगी, फिजिक्स भी सारी चीजें कंप्लीट होगी। बस उसकी वजह से, किसी एक की वजह से आप 4 जगहों को नुकसान मत पहुंचाओ। यही है ना, 4 जगह आपका फायदा हो रहा है, एक जगह नुकसान है। क्या आप नुकसान वाले को पकड़ने के लिए छोड़ दोगे 4 जगह को? 4 नौकरी आपकी लग रही है, 4 जगह की वैकेंसी आई है, एक जगह की केवल नहीं आई है। अब आप क्या पकड़ के बैठो कि एक जगह की जब तक आएगी नहीं तब तक हम ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक पता चलेगा चारों का ज्वाइनिंग लेटर का टाइमिंग जो है बुला रहा था वो खत्म हो गया, इंटरव्यू खत्म, सब कुछ खत्म, वो भी चला गया, ये भी चला गया, ना घर के हुए ना घाट के हुए, यही कहावत है। सही। तो आप ऐसा मत करिए मेरे भाई, मेरे लाल बाल गोपाल। आप लोग एक सब्जेक्ट की वजह से 4 सब्जेक्ट को छोड़ के बैठ रहे हैं अगर ना, तो समझे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और मत करो ऐसा, वो आएंगे, हो सकता है आपकी संख्या ही देख रहे हैं, आपकी संख्या का इंतजार कर रहे हो, और उनकी बात मत करना, वो उसकी दास नहीं देना है ना। आपने उन्हें जाना है, मैं तो अभी 6 महीने से उन्हें जान रहा हूं, मैं जानता हूं इस कदर है। जिस दिन मूड घूमा, जिस दिन उनके ऊपर भूत सवार हुआ, उस दिन खत्म कर देंगे भाई, है ना। तो समझ लेना, आप तो काफी दिनों से जान रहे हैं, ऑफलाइन के बच्चे कुछ होंगे इसमें जान रहे हैं। मैं तो अभी 6 महीने से उन्हें नया आया हूँ, नया जाना हूं, मुझे कहीं आप लोगों ने देखा नहीं होगा, पहली बार देख रहे हो 6 महीने से। यहाँ 6 महीने से क्या, फरवरी से वही आया हूं, जनवरी में वैसे चल रहा था आपका, वही आया हूं जनवरी में। अब समझ जाओ कि मैं 6 महीने से साथ आया हूं, तब से मुझे आप देख रहे हैं, मुझे आप लोग परख लिए हैं कि सर ने जो कह दिया वो कर दिखाएंगे, अगर कहे हैं पढ़ाने के लिए तो पढ़ाएंगे, खत्म करने के लिए कहे तो खत्म करेंगे, ये मेरे अंदर आपने ये देखा। लेकिन उनको तो आप कई सालों से जान रहे हो ना, मुकेश सर को कई सालों से आप जान रहे हो, कई सालों से जान रहे हो भाई। अगर नहीं आ रहे हैं तो उनकी वजह से ये मत सोचना कि छोड़ के बैठ जाए, हम आएंगे, आपको दिखाना चाहिए, आपको आना चाहिए कि सर मैं आ रहा हूं आपकी वजह से, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, आपको भीड़ दिखानी चाहिए कि सर आ रहा हूं आइए। तो जब नहीं दिखाओगे ना तो वो इसका मतलब आप लोग डर गए हैं और भाग रहे हैं। क्लियर, सारी चीजें क्लियर हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना, कौन है, इस बात को ध्यान में रखना कि एक की वजह से 4 सब्जेक्ट को नुकसान मत पहुंचाना, अगर पहुंच रहा है तो समझ जाना कि नुकसान आपका है, उनका नहीं है। तो आज से कसम खा लेना कि 4 क्लासें जो चलती है उसको हम स्ट्रांग करेंगे, एक सब्जेक्ट जो बच रहा है उसको हम पहुंचा देंगे, क्योंकि 4 स्तंभ होते हैं किसी इमारत के, 3 स्तंभ अगर खड़े हो गए हैं तो चौथा कमजोर भी रहेगा ना, तो भी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, खड़ी होगी, पिलर चलता है ना, खड़ी हो जाएगी। ठीक है, हाँ उसको सर बहुत, ये क्या नूरगुल के क्या लिखे, नूर के जगह में, ये बात क्या भाई, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, देखो है ना। चलिए समझ में आ गया। अब मुझे ज्यादा मोटिवेट करना नहीं चाहिए, मैं जहां तक समझता हूं। आ जाओ। अब एक न्यूमेरिकल बताएं। हाँ एक न्यूमेरिकल सर बताइए, चलते हैं, एक बार कमेंट कर दो, एक बार
अगला न्यूमेरिकल बताने से पहले एक बार कमेंट करो, वादा करो कि हाँ सर एक सब्जेक्ट की वजह से अब नहीं बैठेंगे घर में, जो मिलेगा उसको बताएंगे भाई 4 सब्जेक्ट को तू मजबूत कर, एक अपने आप हो जाएगा। कसम खाओ। कसम नहीं खिलाएंगे नहीं कहोगे सर जी कसम खिला रहे हैं, है ना। मैं उसी का इंतजार है। अच्छा उसी का इंतजार है, क्योंकि इंतजार का फल, सब्र का फल मीठा होता है और मीठा रहेगा, हो सकता है बहुत मीठा हो जाए, है ना। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग का थोपड़ा बार बार देख के तुम लोग पक गए हो कि सर डेली आ जाते हैं, यही सर है, यही सर है, यही चेहरा है, यही चेहरा है, यही सब कुछ है, यही बोल है, यही भाषा है, यही बार बार आते हैं, क्या मजा है। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो। अरे भाई ऐसा अगर सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसा ना सोचो, ऐसा ये सोचो टॉपिक नया नया आ रहा है, सर तो वही है, स्कूल की फीलिंग, स्कूल में पढ़ाने आते हैं एक टीचर तो डेली वही रहते हैं, लेकिन टॉपिक अलग अलग होता है, कपड़े बदलते हैं। हाँ एक बात है कपड़े बदलते हैं, यहाँ तो आपका यही विद्याकुल टी-शर्ट दिख रहा है। ये भी सोच रहे होंगे ना, ये भी सोच रहे होंगे कि सर, हाँ बिल्कुल, चलिए, हाँ अशलेहान खान, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे, शुक्रिया। सब लोग अच्छे हैं, सब लोग मन से पढ़िए तो मन लगेगा हम लोग का भी, ऐसी बात नहीं, मन से, वैसे तो मन से पढ़ा ही रहे हैं, देख ही रहे हो, छोड़ नहीं रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चे पक जाते हो आप लोग। तो इस बात को मत सोचना कि सर उसी ड्रेस में डेली आते हैं, उसी थोपड़े में आते हैं, है ना, वही चीज। टॉपिक तो नया है भाई आपका, ड्रेस केवल नहीं चेंज हो रहा है। बाकी स्कूल में ऑफलाइन के कोचिंग के बच्चों में क्या है, आपके अध्यापक जो टीचर्स हैं वो वही तो रहते हैं, बस ड्रेस बदल जाते हैं, है ना। कपड़े बदलने से नहीं कुछ होता है। हाँ चलिए शुक्रिया आपका। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, आम इंसान हूं, जिसका नाम है खान सर, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बस यही है और कुछ नहीं। बाकी पूरा नाम तो नहीं जानना है, हाँ पूरा नाम नहीं, नोट हो गया। चलो आ जाओ, आप सवाल बताते हैं, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ मेरे लाल बाल गोपाल, आ जाओ, मैं सवाल बता देता हूं फटाक से, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नोट हो गया? हाँ सर नोट हो गया। अब तो आगे बढ़ जाइए सर। हाँ बढ़ गए आगे। सवाल कुछ इस तरह से है, सवाल कुछ इस तरह से है, एक गैसीय मिश्रण में, एक गैसीय मिश्रण में, क्या गैसीय मिश्रण में, है ना, कहां गया, यहां आया, गैसीय मिश्रण में विभिन्न गैसों के आंशिक दाब, गैसों के पहले लिखो, गैसों के आंशिक दाब क्रमशः 1 एटीएम, 2.3 एटीएम, है ना, उसके बाद क्या 2.7 एटीएम हो गया, उसके बाद 4.0 एटीएम तथा क्या, तथा 6 एटीएम, ऐसे ले लो, 6 एटीएम है। तब गैस का कुल दाब कितना होगा, आप लोग बताओ जल्दी से, कितना होगा, एटीएम में आंसर आएगा, ध्यान देना, कितना होगा, मुझे लिखना चाहिए तो मैं क्या लिख रहा हूं, कितना होगा, हो गया, तो बताओ जल्दी से कितना होगा। दूसरा सवाल मैं आयतन से संबंधित लिख देता हूं, आयतन से संबंधित लिख देता हूं, और ऊपर दूसरा सवाल ये कह रहा है ना, गैसीय मिश्रण में गैसीय कणों के द्वारा
घेरा गया, घेरा गया, घेरा गया आंशिक आयतन, आंशिक आयतन, आंशिक आयतन, आंशिक आयतन क्रमशः, क्रमशः 2 लीटर, है ना, 3 लीटर, 5 लीटर, और क्या लिखें, और लिखें 4 लीटर, 4 लीटर लिखें, 2 लीटर, 2 लीटर लिख दो, चलो ऐसे लिखो, तथा 2 लीटर है, तब गैस का कुल आयतन, कुल आयतन, आंसर बताओ फटाक से आप लोग तब तक, कुल आयतन कितना होगा, कितना होगा ये बताना है। अगला सवाल, अगला सवाल फिर मैं दे रहा हूं दूसरा, मूल अंश सबकी बार निकालना है आपको, है ना, मूल अंश निकालना है आपको, निकालना है 4 ग्राम, 4 ग्राम ऑक्सीजन, है ना, और भैया क्या होगा, कितना कर दे, 10 ग्राम हाइड्रोजन, है ना, एक साथ मिलाया गया, 4 ग्राम ऑक्सीजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन एक साथ मिलाया गया, मिलाया गया, तब प्रत्येक के लिए, तब प्रत्येक का मोल अंश, मोल अंश, प्रत्येक का मोल अंश कितना होगा, कितना होगा ये आपको बताना है, प्रत्येक का मोल अंश बताना है, यानी ऑक्सीजन के लिए अलग से बताना है और फिर हाइड्रोजन के लिए अलग से बताना है। जल्दी बताओ पहला आंसर कितना आया, दूसरा कितना आया, चौथा कितना आएगा, मतलब तीसरा। हाँ, आई डू प्रेशर फॉर यू, ओहो बताइए सर प्लीज, भानु बाबू क्या कर रहे हैं, प्लीज सॉरी फॉर द आई डू प्रेशर फॉर यू। बातें करने में जितना आप लोग मस्त रहते हैं ना, उतना सवाल में नहीं फोकस करते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ फालतू का चिल्लाना, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, कुछ लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए बोलना पड़ेगा, और बाकी लोग पढ़ने वाले जो नहीं वो बात करें, उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। तो आप बताइए कितना आया दूसरे का टोटल, दूसरे का टोटल आयतन कितना आ रहा है आपका? हाँ सर, टोटल आयतन इतना आ रहा है। आगे बताओ दूसरे का क्या, 12 लीटर बता रहे हैं, 2 5 2 3 5 5 5 10 10 तो 12 लीटर, सही है। यानी आपका जो दूसरा आंसर आया वो ठीक है भाई। जो बी टोटल आ गया आपका वो क्या है, B1 प्लस B2 प्लस B3, B1 ये है, B2 ये है, B3 ये है, B4 ये है, चारे लोग हैं, जोड़ दो 12 लीटर आ गया, हो गया। और इसमें क्या है आयतन, आयतन बताना भैया, सॉरी आयतन कह रहे हैं, दाब, पी टोटल कितना आएगा इसका बताओ जल्दी से, पी टोटल कितना आएगा सर? 1 का 10 आएगा, यानी पहले का 10 आएगा, देखते हैं पहले का 10 आएगा, ये कह रहे हैं सर पहले का 10 आएगा, ना 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 ना, अरे एक एटीएम है, 2.3 है, 2.7 है, इसको जोड़ेंगे इसमें तो 3 2 5 हो जाएगा, ये 5 1 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 6 16 हो गया, ए भाई 16 आएगा टोटल, 16 एटीएम आएगा, इसको निकाल लो, 16 एटीएम आंसर आया, इसका आया 12 लीटर। हर इसका क्या होगा, तेरा क्या होगा रे कालिया, सरदार मैंने आपका नमक खाया है। आ जाओ, दूसरे का 12 आ गया, बिल्कुल बहुत अच्छे, सालिग्राम का भी आ गया है। आगे 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 आगे, हमारा बच्ची ना ना, गुड नाइट, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं सोना चाहिए। मुकेश सब लाइव क्यों नहीं आते हैं? वसीम खान आपने सही कहा, मैं क्या करूं भाई, उनकी दिल की बात को मैं नहीं बता सकता, दिल की बात है, दिल में ही रहने दो उसको, उभारो मत वरना नासूर बन जाएगा। आ जाओ, आ गया।
आ गया सबका? हाँ सर आ गया, सर आ गया। इसका बताओ कितना होगा भाई, इसका होगा कितना? सबसे पहले तो मोल निकालो आप लोग, क्योंकि मोल अंश जो सूत्र होता है, सपोज दैट ऑक्सीजन के लिए अगर हम बात करें तो चाहिए, यानी मोल अंश यानी कि जो संकेत XO2 बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन के, और अपान क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन के प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के, लिखोगे ना, यही सब लिखोगे ना। तो सबसे पहले आप मोल पता करिए, क्यों मोल पता करिए। ये तो हो गया चाय किसका, ऑक्सीजन का। उसके बाद आप चाय H2 का निकालोगे, तो नंबर ऑफ H2 ऊपर लिखोगे और नंबर ऑफ O2 नीचे और प्लस नंबर ऑफ H2 नीचे। तो इसका मतलब है कि मोल अंश निकालने से पहले आपको उनका नमक खाना होगा सरदार जी का। क्या है भैया, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, क्या निकालना है, मोल निकालना है दोनों का। यानी ग्राम दिया है तो मोल निकलेगा कि नहीं, बताओ इसका मोल कितना आएगा, इसका मोल कितना आएगा, जरा हमको निकाल के बता दो फटाक से, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बता दो। प्रियंका बच्ची फर्स्ट टाइम मेरा है, ओके कोई बात नहीं क्लास में। ये बताओ आप, इसका मोल कितना आएगा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, बता दो जल्दी से। चलिए चलिए जल्दी से, मुस्कुराना हाँ हर अदा होती है, जिसे प्यार समझने क्या समझे हुआ गधा है। हाँ एकदम सही बात आपने बोला छोटू बाबू, एकदम करेक्ट बात ने बोल दिया, मेरे दिल की मेरे मुंह की जुबान ही छीन ली। एकदम सही कहा आपने, है ना। अगर बाज की तरह उड़ना है तो इन तितलियों को छोड़ना पड़ेगा। वाह भाई सही कहा आपने कि मुस्कुराना तो हर एक की अदा होती है। हम भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराओ। और जब उस मुस्कुराहट को कोई हकीकत समझ बैठता है ना, वो रात भर पागल रहता है, इसलिए वो वास्तव में गधा होता है। मुस्कुराना हर एक की अदा होती है, जो समझ बैठा वो गधा होता है। और अगर तुम्हें बाज की उड़ान पकड़ना है तो क्या है, नीचे वाले लोगों का सहारा छोड़ना होगा, यानी तितलियों का सहारा छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि तितलियों के झुंड में उड़ोगे तो तितलियां ज्यादा ऊपर नहीं जाती हैं, बहुत हो गया 1 मंजिले 2 मंजिले तक, बस उसके बाद तो नहीं जाएगा। लेकिन आपके 50 मंजिले के ऊपर कौन उड़ता है, बाज उड़ता है। बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए आगे चले, लग जाएगा सवाल। मोल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे भाई मोल बराबर क्या होता है, हमने बताया था मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, है ना, भार बटे अणुभार। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन का भार 4 ग्राम, इसका अणुभार होता है 16। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 लोग है ना, हाँ सर 2 लोग हैं, तो 32 होगा। क्या होगा? 32 होगा। ये आ जाएगा इसका मोल, क्या है 4 8 32, 1/8, 1/8 मोल आ गए किसके, ऑक्सीजन के। और हाइड्रोजन की क्या होगा, 10/2 है ना, 10/2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 लोग हैं तो 10/2, 2 × 10 यानी 5 आ गया। यानी कि आपका जो मोल आएगा ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का आएगा 1/8, हाइड्रोजन का आएगा 5 मोल। दोनों का मोल पता चल गया है। क्या आप सवाल लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, बताओ सर, सवाल लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? हाँ चलिए जल्दी बताओ, क्या आपने सवाल लगा सकते हो? अब तीनों सवाल लग जाएंगे आपसे कि नहीं लगेंगे? चलिए जल्दी से बता दो, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। क्या आपसे तीनों सवाल लग जाएंगे? ओके भानु बाबू का आ गया, आइडियल आदर्श, हाँ चलिए लग जाएगा। आगे चले, हाँ चलिए चलिए जल्दी से लग जाएगा सर, यस सर लग जाएगा। आगे साक्षी का, साहिल का, यस सर बिल्कुल लगा सकते हैं सर। ऋषभ बाबू बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ आगे आगे आगे, जय हिंद भूमिका, बिल्कुल किशन जी सर लग जाएगा, सही है सर बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छे। तो आज का जो सेशन है यहीं तक का है, आपके साथ यहीं तक का सफर है आज के लिए। अगले दिन हम फिर अपने सफर की शुरुआत करेंगे, आगे जाएंगे। तो एक बार कमेंट कर दीजिए क्या आज का सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से, क्योंकि अभी है, अगर नहीं आएगा तो मैं दोबारा बताऊंगा। क्या आपको इसमें से कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं आया समझ में? चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से, क्या आपको पूरा टॉपिक क्लियर से समझ में आ गया, अच्छे से आ गया? जी सर, नाइस सर, समझ में आ गया सर, यस सर, हाँ आ गया सारी चीजें समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट लो, हाँ अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, साइड होना जरा, अच्छा
ये नहीं कह रहे साइड हो जाइए सर प्लीज, इज्जत बोलो यार, है ना। चलिए बहुत अच्छे सर, सब कुछ क्लियर हो गया है, बहुत अच्छे एकदम सही है। सब लोगों ने कमेंट कर दिया, ऋषभ ने किया, साक्षी ने किया, यस सर, वंश क्लब ने भी, याग्नि जी सर। चलिए अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और आप लोग इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस सवाल को लगाना, इसके आधार पर जो भी सवाल मिलेंगे आपको वो भी लगाना। तो चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। और अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का रखना, अच्छे से रहना, मन लगा के पढ़ाई करना, यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता है आपको आगे बढ़ने से। जब आप जिद कर लोगे, ठान लोगे तो हो जाएगा, सब कुछ होगा। नहीं ठानोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जिद करो, हमें कामयाब होना है, होना है, होना है। हमें माँ बाप का नाम रोशन करना है, करना है, करना है ना। उनके सीनों को चौड़ा करना है, गर्व से जीने की, इज्जत देनी है समाज में तो देनी है। चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। सपनों में याद रखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।